प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि मोक्ष क्या चीज़ है या मोक्ष क्या है। जिस मोक्ष के द्वारा जीव परम पद को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से वंचित हो जाता है, 84 में आने जाने से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष क्या है। इस मोक्ष के बारे में आप लोग को हम बतलाने जा रहे हैं कि योग शिखोपनिषद में 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 58 में महेश्वर यानी महेश जी अर्थात शंकर जी ब्रह्म के प्रति उपदेश देते हैं कि चित्त में चंचलता होने से सांसारिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात जब मन में चित्त में सांसारिक संकल्प तरंग तरह तरह की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तो फिर संसार में ही जीव बस जाता है, परमात्मा में जाकर नहीं मिलता, या ऐसा कहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं पाता। इसीलिए शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्म के प्रति उपदेश करते हैं शिव जी कि चित्त में चंचलता होने से सांसारिक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, और जो सांसारिकता से चित्त या मन को पृथक या अलग कर लिया है वही मुक्ति को पाता है। परम तत्व के ज्ञान से ही मन स्थिर होता है। अब बिना मन को स्थिर हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मन में तरह तरह की आसक्तियाँ तरंगें कामनाएं होती हैं, और जब तक आसक्तियाँ तरंगें संकल्प इत्यादि मन में रहती हैं तब तक मन स्थिर नहीं होता, और जब तक मन स्थिर नहीं होता, आसक्ति से वंचित नहीं होता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे भी गीता जी में कहा हुआ है कि अनासक्ति ही बंधन है और आसक्तिहीन होना ही मोक्ष है। जो सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठ चुका है और उस मन को कामनाओं से मुक्त करके परमात्मा में लगा दिया है, वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परम तत्व के ज्ञान से ही मन स्थिर होता है। संकल्पहीन मन अमर कहलाता है। शून्य मन को ही तप और मोक्ष कहते हैं। इस तरह के जानकारी हेतु मोक्ष के बारे में जानकारी हेतु मोक्ष क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए हमारे चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल MS सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें, जानकारी प्राप्त